हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जर्नल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। चैप्टर 9 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ट्रांजेक्शन दी है जिसे आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि आपको एक्स से 50,000 रुपीज लेने थे, लेकिन उसने फुल सेटलमेंट में 47,500 रुपीज की पेमेंट की है। इतना पे करने के बाद इसका और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आगे का लेना देना नहीं है। तो यहां पर अगर आप 50,000 की जगह 47,500 ले रहे हो और उसके लिए आपको चेक मिला, तो चेक आपने सेम डे डिपॉजिट किया नहीं किया, क्वेश्चन में नहीं दिया। क्या आगे कहीं लिखा है कि जो हमें एक्स से चेक मिला वो हमने नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया? वो भी नहीं है। तो आप यहां पर मान के चलो कि ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक। दूसरा, आपने कम पैसा रिसीव किया, कम अमाउंट रिसीव की है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे जितना आप अकाउंट इसका क्लियर कर रहे हो, और डिस्काउंट दे रहे हो। तो तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई। बैंक में पैसा जमा हो रहा है, पर्सनल अकाउंट। रिसीवर है तो आप डेबिट करोगे। दूसरा, आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो एसेट इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। एक्स आपका डेटर है जिसने आपको पेमेंट कर दी। अगर पेमेंट कर रहा है तो ये गिवर है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दूसरा, डेटर है, और डेटर अगर आपका पेमेंट करके खत्म हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो आप क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना आपको अमाउंट मिला उतने से ही डेबिट करोगे। 47,500 आपने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,500। और एक्स का अकाउंट आपने क्लियर कर दिया 50,000 से, कि 50,000 जो हमें लेने थे, इसका हिसाब किताब हमारा और आपका हो चुका है। खत्म कहानी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को ध्यान से रीड करो। क्या लिखा है? वाई हु ओड अस, मतलब वाई से हमें 20,000 रुपीज लेने थे, लेकिन वो फाइनेंशियली वीक हो गया, तो उसने फाइनल सेटलमेंट में आपको 60 पैसे की पेमेंट की है। 60 पैसे का मतलब 60 पैसे नहीं दिए हैं, इसका मतलब है 20,000 का वो 60% पे कर रहा है। 40%, इसका मतलब हमारा पैसा डूब गया, हमारा नुकसान हुआ। तो क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है? जो पेमेंट आपको मिल रही है वो चेक से मिल रही है। चेक आपने सेम डे डिपॉजिट किया, नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया, नहीं दिया, तो मान के चलो कि चेक हमने सेम डे डिपॉजिट किया, तो बैंक। दूसरा, आप वाई के अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, वाई का अकाउंट क्लियर करोगे, जो भी लेना देना था हमारा क्लियर हो रहा है। तीसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो है बेड डेट्स। जो पैसा मिल गया वो तो ठीक है, जो पैसा नहीं मिला वो डूब गया, जिसे आप बेड डेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। यहां पर डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं दे रहे हो। आप तो पैसा पूरा डिमांड कर रहे हो, लेकिन वही वाई आपको पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगी, तो ये बेड डेट्स है। तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट, रिसीवर है तो डेबिट करोगे। दूसरा, आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे। वाई आपका डेटर है जिससे पैसा लेना था, अब इसका अकाउंट आप क्लोज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, एक तरह से ये एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है, तो आप क्रेडिट करोगे। बेड डेट्स आपका नुकसान है, एक्सपेंस है, तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंट्री क्या होगी? कितने अमाउंट से होगी? 20,000 आपको लेने थे, इसका 60% आपको मिला, मतलब 20,000 का 60%, 12,000 की पेमेंट रिसीव हुई, 8,000 आपके बेड डेट्स हो गए। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू वाइज अकाउंट 20,000। इसका अकाउंट आपने पूरा पूरा 20,000 से क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने जेड को सामान बेचा है, हमारी सेल हुई है 80,000 एमआरपी पे। ये एमआरपी है जिस पर आप 20% रेट डिस्काउंट दे रहे हो। अब जो आपने जब सामान बेचा उस टाइम पर इसने पेमेंट नहीं की, नेक्स्ट डे इसने पेमेंट की है चेक से,
और जब वो पेमेंट कर रहा है तो आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो 5%, और ये चेक आपने इमीडिएटली बैंक में जमा कर दिया। तो यहां पर सारी एंट्री एक ही बार में नहीं बनेगी। आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट टाइम पर ही आपकी ये कैश सेल है, क्योंकि फर्स्ट है तो इसने पेमेंट नहीं की है। तो पहले आपको क्रेडिट सेल के फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करना होगा, मतलब जेड और सेल्स दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। जेड आपका अभी तो डेटर बन गया है, रिसीवर है तो आप डेबिट करोगे, सेल आपकी इनकम है तो क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से? 80,000 लिस्ट प्राइस है एमआरपी, जिस पर आप 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो। 16,000 माइनस करने के बाद 64,000 से आपकी सेल रिकॉर्ड होगी। ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो पहली एंट्री होगी जेट्स अकाउंट डेबिट 64,000 टू सेल्स अकाउंट 64,000। अब जब आपको चेक नेक्स्ट डे मिल रहा है और वो आपने बैंक में जमा किया, तो बैंक और दूसरा आपका क्या आएगा? आपने यहां पर डिस्काउंट भी दिया है तो डिस्काउंट अलाउड, और तीसरा आपका जेड। ये तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही है। तो बैंक में पैसा जमा हुआ, आप डेबिट करोगे। इसके बाद डिस्काउंट आपने दिया, नुकसान है, डेबिट करोगे। और जेड, जिससे आपको पैसा लेना था, डेटर है, वो अब आपका खत्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। गिवर है, क्रेडिट करोगे। एसेट डिक्रीज हो रही है तो भी क्रेडिट करोगे। कितने अमाउंट से? 64,000 आपको लेने थे, अब वो पेमेंट कर रहा है तो आप 5% उसको डिस्काउंट दे रहे हो, 3,200 का। तो टोटल आपको जो चेक मिला है 60,800 का। कैश डिस्काउंट जब भी आप देते हो वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। तो सेकंड एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 60,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,200 टू जेट्स अकाउंट 64,000। क्लियर है? इस तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन है जो सेम डे सारी चीजें नहीं हो रही, तो आपको ध्यान से जर्नल एंट्री बनानी है, अलग अलग ब्रेक करके उसकी एंट्रीज बनानी है। इसके बाद हमने 40,000 कॉस्ट का सामान बेचा मनोज को, 20% प्रॉफिट ऐड करके उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। तो यहां पर जब आपने सामान बेचा, ये क्रेडिट सेल है या कैश सेल है? यहां पर नहीं लिखा कि आपको पैसे मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये आपकी क्रेडिट सेल है, हमें मनोज से पैसा लेना है। तो मनोज अकाउंट और दूसरा आपका सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं आएगा। तो मनोज आपका रिसीवर है, एसेट डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। डेटर है, पैसा लेना है आपको, डेटर आपकी एसेट है तो डेबिट करेंगे। सेल आपकी इनकम है तो क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से? 40,000 कॉस्ट है, जिसमें आपने 20% अपना प्रॉफिट ऐड किया 8,000, 48,000 आपने कहा कि एमआरपी हो गई। एमआरपी पे अब आप दिखा रहे हो कि हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको दे रहे हैं 4,800 का। आपको हमने देखो कितना डिस्काउंट दिया, हम तो सेल कर रहे हैं 43,200 में। 48 का सामान 43,200 में अगर कस्टमर को मिलेगा तो कस्टमर तो खुश हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मनोज अकाउंट डेबिट 43,200 टू सेल्स अकाउंट 43,200। फिर से याद दिला रही हूं, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेट अमाउंट जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट है वही आपकी सेल है, वही पैसा आपको मनोज से लेना है, उतने से ही आप एंट्री करोगे। वो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आपको क्लियर भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ट्रांजेक्शन्स दिए। ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी हटके एंट्रीज है, तो ध्यान से समझना। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि हमारा जो स्टॉक था वो फायर से जल करके खत्म हो गया, डैमेज हो गया। तो जब आपका स्टॉक डैमेज हो गया तो ये नुकसान है। इस नुकसान को आप किस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? लॉस बाय फायर। ये स्टॉक आपका डैमेज हो गया, स्टॉक को आप कहां रिकॉर्ड करते हो? परचेजेस अकाउंट में। तो जो सामान आप बेच नहीं पाते, सेल नहीं कर पाते, वो आप स्टॉक परचेज अकाउंट से हटा देते हो। अगर हमने सेल किया होता ये स्टॉक तो ठीक है, परचेज अकाउंट में रहेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक अगर आपने सेल नहीं किया और आपका कहीं लॉस हो गया, या ड्राइंग्स में ओनर ने विड्रॉ किया, या कोई आपने चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वहां पर आप परचेज से उस उतनी अमाउंट का स्टॉक हटाओगे, डिक्रीज करोगे। तो दोनों ही आपके नॉमिनल अकाउंट है।
यहां पर नॉमिनल अकाउंट पे ये एक्सपेंस है तो हमें डेबिट करना है। दूसरा, परचेजेस अकाउंट भी आपका नॉमिनल है, लेकिन परचेज जो एक्सपेंस है वो आपका यहां से हम डिक्रीज करेंगे। यहां से हमने इस एक्सपेंस को ट्रांसफर कर दिया लॉस बाय फायर अकाउंट पे, क्योंकि इतने का स्टॉक अब आपके पास बचा ही नहीं है। तो जब ये इतने का स्टॉक आपके पास बचा नहीं, इतने का स्टॉक आपका लॉस बाय फायर वाले एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, तो आप इसी में डालोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर एक तरह से ये वाला एक्सपेंस डिक्रीज होकर के दूसरे वाले एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। तो एंट्री हो जाएगी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू परचेजेस अकाउंट 1,20,000। इसके बाद आपने जो गुड्स हैं, जो स्टॉक है, वो एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, और आपने कुछ कैश भी चैरिटी में दिया। तो ध्यान से समझना यहां पर क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है। एक तो आपने अगर फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट है। और क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? अपना स्टॉक। तो जो स्टॉक आप सेल नहीं कर रहे, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपका परचेज अकाउंट से हटेगा, डिक्रीज होगा। तो ये दो चीजें इन्वॉल्व होगी। अब यहां पर हम सारी चीजों को लेकर के कंपाउंड एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अभी मैं आपको बताऊंगी। जब ये पूरी ट्रांजैक्शन की आप एंट्री बना लोगे, ध्यान से देखो। एडवर्टाइजमेंट ये भी आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो आप डेबिट करोगे। परचेजेस अकाउंट भी आपका एक्सपेंस है, लेकिन जैसे लास्ट एंट्री में मैंने आपको समझाया था, ये वाला स्टॉक आप सेल नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे, आपने सिर्फ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो सामान आप सेल नहीं कर रहे, उतने का स्टॉक आप परचेजेस में से डिक्रीज कर देते हो, और इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सिंपली एंट्री हो जाएगी आपकी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 18,000। इसके बाद आपने कुछ कैश डिस्ट्रीब्यूट किया, कैश दिया चैरिटी में, तो चैरिटी करना एक्सपेंस है, और कैश आप दे रहे हो तो कैश इन्वॉल्व हो गया। दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। तो चैरिटी एक्सपेंस है तो हम डेबिट करेंगे, कैश आपका रियल अकाउंट एसेट है, तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करोगे। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। मैंने क्या कहा था कि इस ट्रांजैक्शन में ये चार चीजें इन्वॉल्व हो रही है। हम इन चारों चीजों को लेकर के कंपाउंड एंट्री नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ना तो डेबिट में कोई कॉमन अकाउंट है, और ना ही क्रेडिट में कोई कॉमन अकाउंट है। दोनों के डेबिट और क्रेडिट अलग अलग है, तो आपको अलग अलग दो एंट्री बनानी होगी। इसको आप कंपाउंड एंट्री बनाओगे तो गलत हो जाएगा, राइट? इसके बाद हमने 25,000 का स्टॉक और कैश 40,000 का क्या किया? एज अ ड्राइंग विड्रॉ कर लिया। तो ड्राइंग है अगर ओनर की, तो ड्राइंग से आ जाएगा। दूसरा, अगर उसने स्टॉक विड्रॉ किया, सेल नहीं कर रहे, तो परचेजेस पर इंपैक्ट आएगा, इसको हमें डिक्रीज करना होगा। और कैश आपका रियल अकाउंट एसेट, ये भी जा रही है। तो ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट में ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ओनर यहां पर क्या है? रिसीवर है, तो आप डेबिट करोगे। परचेजेज आपकी एक्सपेंस है, लेकिन यहां पर ये वाला एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ओनर ने सेल करने के लिए खरीदा था, लेकिन बिजनेस से ये निकाल करके अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो ये एक्सपेंस हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा। हमारे बिजनेस का ये अब एक्सपेंस ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको डिक्रीज करेंगे। कैश आपका अगर डिक्रीज हो रहा है, ओनर विड्रॉ कर रहा है, तो क्रेडिट करोगे। किसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? आई होप आपको समझ में आ गया। एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट 65,000। क्लियर है ना? इसके बाद गुड्स वर्थ ₹20,000 और कैश 5,000 आपने एज ए चैरिटी दिया। तो सबसे पहले देखो, आपने चैरिटी की है तो एक्सपेंस हो गया, स्टॉक दिया तो परचेजेस पे इंपैक्ट आएगा, ये आपको डिक्रीज करना होगा। और कैश दिया है तो कैश भी इन्वॉल्व हो गया। चैरिटी आपका एक्सपेंस है, डेबिट करोगे। परचेज, ये स्टॉक आपने सेल नहीं किया है, फ्री में आपने बांट दिया है, फ्री में आपने चैरिटी में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये आपका परचेजेस में से डिक्रीज होगा, क्योंकि ये वाला स्टॉक किस में कन्वर्ट हो गया? ये वाला एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, लेकिन चैरिटी में कन्वर्ट हो गया। यहां से परचेज से निकाल करके इतनी अमाउंट का स्टॉक आपने चैरिटी में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? कैश आपने विड्रॉ किया, चैरिटी की है, तो कैश अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करोगे।
तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट 5,000। सिंपल सी बात है, अब परचेज जो आपने किया था 20,000 का स्टॉक, उसका नाम चेंज हो गया, चैरिटी में कन्वर्ट हो गया। अगर हम सेल कर रहे होते तो इसी में ही रहता, लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और एडवर्टाइजमेंट, चैरिटी, ड्राइंग्स या अगर किसी और चीज में लॉस हो जाता है तो परचेज में से उसको डिक्रीज करोगे, हटाओगे। इसके बाद जो ओनर है उसकी जो तिजोरी है उसमें से 1 लाख रुपए चोरी हो गए। अब ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो नुकसान है तो क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। और क्या चीज चोरी हुई है, कैश। दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। तो लॉस बाय थेफ्ट तो एक्सपेंस है तो डेबिट करोगे, कैश आपकी एसेट है, डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट करोगे। सिंपल एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां पर ध्यान से देखो, ट्रांजेक्शन्स दी है, जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, आराम से रीड करके करो। क्या लिखा है कि हमने ब्रिजेश को 40,000 का स्टॉक बेचा, लिस्ट प्राइस है एमआरपी, जिस पर हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया और हमें पूरी की पूरी पेमेंट कैश में मिली है। तो एक तरह से ये आपकी कैश सेल हो गई, ब्रिजेश का नाम यहां पर नहीं आएगा, हमें कैश मिल रहा है और सेल हमने की है। दो चीजें इन्वॉल्व होगी। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश आपके पास आ रहा है, डेबिट कर दो। सेल आपकी इनकम है, क्रेडिट करोगे। तो कितनी अमाउंट से, 40,000 पर 5% डिस्काउंट दिया, 2,000 माइनस करने के बाद 38,000 से आपकी सेल रिकॉर्ड होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 38,000। अब आपने वही स्टॉक दोबारा से चैरिटी में दिया तो क्या होगा, चैरिटी तो एक्सपेंस है, लेकिन परचेजेस भी आपका एक्सपेंस है। स्टॉक आपका परचेज अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हो, लेकिन यहां से स्टॉक को निकाल करके आपने इसे चैरिटी में बांट दिया, तो ये वाला एक्सपेंस आपका चैरिटी में कन्वर्ट हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट और ये वाला हट करके चैरिटी हो गया। तो ये वाला एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 5,000। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ओनर को। ओनर जो भी फंड्स लगा रहा है उस पर अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो हमारे लिए तो ये एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा। तो ओनर की कैपिटल में ये प्लस होगा। जो भी आप ओनर को देते हो, लेते हो, वो उसकी कैपिटल में ही प्लस माइनस करते हो। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल इन्वॉल्व होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, डेबिट करो। कैपिटल आपकी पर्सनल अकाउंट में कवर होगी, और कैपिटल यहां पर जिस जो कि गिवर है, ओनर है, जिसने आपको अपनी कैपिटल दी हुई है और इंटरेस्ट भी अभी रिसीव नहीं किया, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अगर नहीं दिया तो कैपिटल में ऐड कर रहे हो, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करोगे। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 5 लाख पर 6% 30,000 टू कैपिटल अकाउंट 30,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब आपने सर्विसेज तो ले ली लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की। अगर यहां पर पेमेंट कर देते तो कैश आता या बैंक आता, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, भैया आगे जाकर के पेमेंट करनी है। तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट पे। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप ये सब चीजें सीख चुके हो। तो वेजेस आपकी नॉमिनल अकाउंट डेबिट करोगे, और आउटस्टैंडिंग वेजेस पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसे आपको ये पैसा देना है। तो ये कौन है, गिवर है जिसने आपको सर्विसेज दी। दूसरा ये लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करोगे। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 20,000। इसके बाद सनी से आपको 50,000 रुपीज लेने थे, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं तो नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये पैसा हमारा डूब गया। तो बैड डेट्स अकाउंट और दूसरा सनी का अकाउंट हमें क्लोज करना होगा। तो बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, डेबिट करोगे। सनी पर्सनल अकाउंट जिससे पैसा लेना था लेकिन ये तो नहीं दे रहा, तो एक तरह से आपकी एसेट डिक्रीज हो गई, तो क्रेडिट करोगे। तो यहां पर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सनीज अकाउंट 50,000। 1 लाख रुपीज की कैश सेल है, कॉस्टिंग 80,000, मतलब जो स्टॉक आपने 80,000 का खरीदा था वो 1 लाख में आपने बेचा।
तो ध्यान से समझना आप लोग क्या गलती करने वाले हो। वैसे तो ये कैश सेल है, सिंपली कैश और सेल आएगा। कैश आपकी एसेट है तो डेबिट करोगे, आ रही है ना एसेट, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे। और सेल आपकी इनकम है तो क्रेडिट करोगे। लेकिन अमाउंट क्या रहेगी, 1 लाख। आपने सेल अगर 1 लाख से की है तो 1 लाख ही आप लिखोगे। आप 80,000 की कॉस्ट का स्टॉक बेच रहे हो, यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती तो हम 20,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते, ओनर की कैपिटल में प्लस करते। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ देखना है आपने सेल कितने की है, आपको कितना पैसा मिला। फाइनली जब इन जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करोगे, उन अकाउंट के बैलेंसेस को लेकर के आप जब फाइनल स्टेटमेंट्स बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पर अपने आप इसका बैलेंस आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, शो होगा। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और अच्छा काम करूं। आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो मुझे डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप लाइक का बटन प्रेस नहीं करते या कुछ भी कमेंट में मुझे लिख करके नहीं बताते कि आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही है नहीं हो रही, तो मुझे पूरा फीडबैक नहीं मिल पाता और मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाती। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।